कंगना रनौत का आजादी वाले बयान पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां अधिकतर पार्टियों ने कंगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की आवाज उठाई है, वहीं बीजेपी के भी कई दिग्गज नेताओं ने भी कंगना के इस बयान से किनारा कर लिया है। इसी को देखते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कंगना का नाम लिए बगैर उसे आजादी की असली परिभाषा समझाई है। आप भी सुनिए प्रियंका गांधी का ये बयान। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जिन्होंने आज़ादी के लिए मेहनत नहीं की, खून पसीना नहीं बहाया, वो आज़ादी का मतलब समझ नहीं पाते हैं, उसका आदर कर नहीं पाते हैं। देखिए, हर घर में भी यही होता है। घर में जो मेहनत करता है, कमाता है, जो घर की नींव डालता है, उस घर को बनाता है, वो एक अलग तरह से आदर करता है उस घर का। उसके आने वाली जो पीढ़ी होती है, जिसको मुफ्त में वो घर मिल जाता है, जिसने उतनी मेहनत नहीं की, जिसने खून पसीना नहीं बहाया, वो कभी कभी कम आदर करता है उसी घर का। उसी तरह से आज ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि आज़ादी का आदर भाजपा का नेतृत्व नहीं करती। वे समझते हैं कि आज़ादी को अपने लिए समेट सकते हैं। किनके लिए? जिनके पास सत्ता है और उनके बड़े बड़े जो खरबपति मित्र हैं, जिनको वो इस पूरे देश की मेहनत को वे बेचना चाहते हैं उन्हें और उनको सौंपना चाहते हैं। जिस भावना से ये देश बना, वो भावना कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ही समझ सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान को इसी भावना से बनाया कि हम निर्माण करना चाहते हैं, हम कुछ बनाना चाहते हैं। समानता, अधिकार, वोट की ताकत बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने हम सबको दी, और उसी संविधान के लिए गांधी जी, नेहरू जी और सारे स्वतंत्रता सेनानी, पटेल साहब सब लड़े। सरदार पटेल जी ने देश को एकजुट किया। पंडित नेहरू जी ने देश को बड़े बड़े उद्योग दिए, बांध दिए, अस्पताल दिए, विश्वविद्यालय दिए, आईआईटी, आईआईएम, परमाणु ऊर्जा, ये सब पंडित नेहरू जी के शासनकाल में देश को मिला। क्यों ये सब कार्य क्यों किए? देश के निर्माण करने के लिए, क्योंकि वे आज़ादी का आदर करते थे। यहाँ बुलंदशहर में भी इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन है, मथुरा में जो रिफाइनरी है, मेरठ में कताई मिल है। इंदिरा जी की हरित क्रांति से जिस तरह से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फसल उगी, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश लहलहा उठा, ये सब आप सब जानते हैं। सिर्फ विकास नहीं लाई कांग्रेस, भाईचारा भी बनाया, देश को मजबूत भी बनाया। लाइन में जो आखिरी अंतिम व्यक्ति था, उसका ध्यान देकर कांग्रेस की सारी नीतियां बनी। मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सब किस लिए बनाई गई? ये सब जो सबसे कमजोर व्यक्ति था, उसके बारे में सोचकर बनाई गई। यही कांग्रेस है। कांग्रेस का एक बहुत पुराना नारा है, करो या मरो। इस नारे में कायरता की कोई जगह नहीं है, स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। अपनी निजी महत्वाकांक्षा से बड़ी देश के लिए महत्वाकांक्षा है। इस नारे में धैर्य है, त्याग है, तपस्या की भावना है। मैं आज आपके सामने, मेरे कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्तागण, नेतागण, पदाधिकारी, मैं इस नारे को दोबारा जीवित करना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि एक बार फिर वही समय आ गया है कि या तो करो
या मरो। दरअसल जानकारी के अनुसार बता दें कि कंगना रनौत ने देश की आजादी को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को 1947 में आजादी भीख में मिली है और असली आजादी लोगों को 2014 में मिली है। फिर क्या था, तब से ही कंगना के इस बयान पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।